तो लास्ट वीडियो अपना रुक गया था टिल सतवाहन। तो सतवाहन के बाद हम लोग समझते हैं इंडो ग्रीक में आ जाते हैं। इंडो ग्रीक आपका नॉर्थ वेस्ट पे आ जाइए। तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी के बाद बृहद्रथ के डेथ के बाद जो सेंट्रल इंडिया जैसे सुंग डायनेस्टी संभाला था, तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट रीजन होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या क्या आ जाएगा आपका? पंजाब, गांधार, आपका मथुरा तक जो बाउंड्री लगेगा, ये आपका इंडो ग्रीक के अंडर आ जाएगा। जैसे वही फॉर्मेट हम लोग अपना रहे हैं। पहला चीज जो याद रखना है वो है रूलर सपोर्ट। तो अगर आपको नाम दिखे डिमिट्रियस की तरह, मियंडर और आपका हेलियोडोरस, ये सब आपका इंडो ग्रीक राजा सब है, ठीक है। समय दिमाग में होना चाहिए, लगभग इन लोग का जो समय है ना, ये आपका क्या बोलिएगा, 180 बीसी से 100 बीसी के अराउंड है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर आपका इंडो सिंथियन आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्या होगा? पॉलिटिकल आपको इसमें याद रखना है कि हाँ, इन लोग को टेक्स्ट में यवन बोला गया। तो यवन किसको बोला गया? जो रोमन ग्रीक्स, यही लोग यवन है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट पे इन लोग का कब्जा था। इन लोग का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सत्रप सिस्टम था, जो प्रोविंशियल रूलर होता था उस हिसाब से कंट्रोल करता था। ये बेसिक समझ गए। इकोनॉमी में आपको एक चीज जो सबसे याद ही रखना चाहिए कि इंडो ग्रीक ही जो था, जो गोल्ड कॉइन इशू किया था। कॉइन में लिखने का परंपरा भी यही लोग स्टार्ट किया था। जो कॉइनेज में बाइलिंगुअल होता था कॉइन, ठीक है, ग्रीक में भी प्राकृत में भी रहता था, ठीक है। किंग का नाम, पोर्ट्रेट, ये सब बना होता था। ये चीज समझना होता। इंडो ग्रीक को हमेशा कॉइन से रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रिलीजियस लाइफ में देखा जाए, तो शुरुआत में तो ग्रीक था, बट जो आपका याद रखिएगा जो मियंडर है, नागसेन के संपर्क में आने के बाद ये लोग कन्वर्ट हो गया था इन बुद्धिस्ट, ठीक है। और मियंडर ही था जो मिलिंद पन्नो जो बुक है उसका, नागसेन ही लिखा था मिलिंद पन्नो। उसका जो प्रोटेगोनिस्ट है वही है। फिर हम लोग पढ़े थे हेलियोडोरस का आपका, ये जो किंग था, ये आपका वैष्णव हो गया था, ठीक है। तो जो हेलियोडोरस का पिलर मिला था, याद है हम लोग पढ़े थे बेन सागर में, एमपी में, ठीक है। इसमें प्राकृत में लिखा हुआ है और वसुदेव को समर्पित है, विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो ये जो ग्रीक एम्बेसडर था, भागवतिक उसको अपना लिया था, ये समझना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको सीधे आ जाना है। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, उसका ये लोग फाउंडेशन रखा था, ठीक है। अब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या क्या होता है? पहला, ड्रेपरी, आप लोग ये लोग हेवी ड्रेपरी यूज करेगा। जो फिजिक होगा वो थोड़ा मस्कुलर बिल्डी होगा। हेयर जो होगा थोड़ा वेवी होगा। आप आप इसको समझिए कि ग्रीक का जो रियलिज्म है वो उसका आर्किटेक्चर में दिखेगा, ठीक है। आप बुद्ध का इमेज को देखिए। हाँ, ये सब हो गया। और ये लोग जो आपका एस्ट्रोनॉमी को याद रखना है कि जो होरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी है वो ग्रीक से ही आया था, ठीक है। गार्गी संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है। और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का सोर्स है आपका यही मिलिंद पन्नो, ठीक है। शक जो लोग है या इंडो सिंथियन है, उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने का चीज है नहीं। जैसे ग्रीक लोग आपका लगभग 180 से 30 साल का लोग का टाइम पीरियड था, 100 150 बीसी तक। तो जो शक है आपका, इंडो सिंथियन जो है, ये आपका 150 से लगभग 400 सी लंबा रहा है लोग, ठीक है। ये लोग भी आपका सेंट्रल एशिया का नोमेडिक ट्राइब था, ठीक है। तो इन लोग का एरिया क्या था? ये लोग ब्रांचेस, जो शक का लंबा चलने का ये भी कारण था कि आपको उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखना होगा कि ये लोग अलग अलग रीजनल ब्रांच बना के रहता था। एक अफगानिस्तान, पंजाब हो गया, एक हो गया आपका मथुरा हो गया, अपर वेस्टर्न इंडिया हो गया, अपर डेक्कन हो गया, ये सब के थ्रू ऑपरेट करता था, ठीक है। एक आपका महाक्षत्रप होता था, एक क्षत्रप होता था। तो जो सीनियर किंग को महाक्षत्रप बोलते थे और जो जूनियर गवर्नर को क्षत्रप बोलते थे, ठीक है। तो मेन दिक्कत होता था इसमें कि जो क्षत्रप है ना वो आपका पावरफुल हो जाता था। जो वेस्टर्न क्षत्रप है वो एक तरह का पावरफुल प्रोविंस था, ठीक है। ये याद रखना है। रुद्रदामन को याद रखना है इसमें। तो रुद्रदामन एक पावरफुल राजा था। अब शक में क्या किया था वो बंदा? वेस्टर्न क्षत्रप का रूलर था और सतवाहन को 2 बार हराया था, ठीक है। ये लोग का है। किससे पता चल रहा है? जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये लोग चार प्योर संस्कृत में लिखा था, ठीक है। और उसके बाद ठीक है। और
नुआंस पॉइंट है कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, पर स्क्रिप्ट आपका ब्राह्मी ही था, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज भी होता था तो उसका स्क्रिप्ट ब्राह्मी ही होता था, ठीक है। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपका सुदर्शन लेक का रिस्टोरेशन का मेंशन भी है। अब सिंपली जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो जो इंडो पार्थियन था, जो पहलावास जिसको बोलिएगा आप, ठीक है, इन लोग का ईरानियन ओरिजिन था, ठीक है। सेंट्रल एशियन का ट्राइब था आपका शक, और जो आपका ये था बंदा इंडो ग्रीक, ये तो आपका यवन जो रोमन, ये लोग का उस साइड का ओरिजिन था। और ईरानियन ओरिजिन था आपका पहलवास। तो एगो आदमी का नाम याद रखना है, गोंडोफंस। तो जो गोंडोफंस था, ये आपका फर्स्ट सेंचुरी के समय ही था, ठीक है। सेंट थॉमस आया था इसके समय में, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब जो सबसे फेमस है लेटर, मतलब आफ्टर क्राइस्ट के समय में, कुशांस जो है, ठीक है, 30 से 375, ठीक है। तो कुषाण लोग का भी याद रखिए। तो कुषाण लोग का इंस्क्रिप्शन था आपका रावतक इंस्क्रिप्शन। तो रावतक इंस्क्रिप्शन लिखाया गया है बैक्ट्रियन लैंग्वेज में, ग्रीक स्क्रिप्ट में, ठीक है। फाउंडर था इन लोग का कुजुला कडिफसिस, ठीक है। कॉपर कॉइन ये चलाया था। उसके बाद आपका बीमा कडिफसिस, ये गोल्ड कॉइन इशू किया था। उसके बाद कनिष्क है, कनिष्क सकीरा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इसका समय में। और हुविसक और वासुदेव, तो वासुदेव तक आते आते कंप्लीट इंडियनाइजेशन हो गया था। पॉलिटी उसी लेवल पे समझना है। तो कुषाण लोग का पॉलिटी में आपको समझना है, सेम ईदों का भी क्षत्रप महाक्षत्रप वाला सीन था। अब जब कुषाण लोग आया था ना, तो कुषाण लोग भी आपका यूजिले ट्राइब करके, यूजेही ट्राइब करके था, एक सेंट्रल एशियन ट्राइब था। तो शक लोग पहले से था। अब जब कुषाण आया अराउंड 30 BC टू 375 BC, तो ये लोग जो वो गंधार वाला एरिया से, पहले तो ये इंडो ग्रीक और यवलास, ये लोग को हटा दिया पार्थियंस को, ठीक है। और जो बचा आपका शक, इसको ये लोग मालवा और इधर तरफ कंप्रेस कर दिया, तो नॉर्थ वेस्ट में कुषाण का राज हो गया। तो कुषाण ही जो था पॉलिटी के लेवल पे समझा जाए, तो यूजे ही आपका सेंट्रल एशियन से गेंगेटिक प्लेन तक इन लोग का था। दो कैपिटल था कुषाण का, एक था आपका पुरुषपुर पेशावर में, एक था आपका मथुरा में, ठीक है। तो देवपुत्र का टाइटल लिया था डिवाइन किंगशिप करने के लिए। ये देखिए कनिष्क के समय का गोल्ड कॉइन। इकोनॉमी में आपको समझना है कि गोल्ड कॉइन इशू किया था। सिल्क रूट पे कंट्रोल था इन लोग का, और रोम के साथ, सेंट्रल इंडिया के साथ, साउथ इंडियन के साथ ट्रेड करता था ये लोग, ठीक है। तक्षशिला मथुरा में मिला है, ठीक है। रिलीजियस लाइफ में समझा जाए तो बुद्धिस्ट था ये लोग, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तुम्हारा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। महायान बुद्धिज्म का स्ट्रॉन्ग पेट्रोनिस्ट था ये लोग। सेंट्रल एशिया चाइना में जो बुद्धिस्ट है, यही लोग का वजह से है, ठीक है। विभाषा शास्त्र लिखा है, ठीक है, जो अभिधम पिटक का ऊपर कमेंट्रीज है, और उसको विभाषा शास्त्र का कंपाइलेशन हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। संस्कृत में लिखा है भाई, ये सब चीज़ पाली से संस्कृत में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और उसके बाद गंधार स्कूल का और मथुरा स्कूल का, दोनों का ही पैटर्न था ये लोग, ठीक है। तो जो हेडलेस स्टेचू है कनिष्क का, उसमें आपका ड्रेस देखिएगा, वो सेंट्रल एशियन ड्रेस पहना है। बाकी जो स्टोन है वो इंडियन स्टोन है। बुद्ध का इंडियन इमेज वगैरह ये सब बना है, ठीक है, मथुरा स्कूल का। तो कनिष्क का कोर्ट में अश्वघोष जैसा आदमी था जो बुद्ध चरित्र लिखा संस्कृत में। नागार्जुन था जो माध्यमिक का स्कूल का फाउंडर था। चरक जो था इंडियन मेडिसिन का, वो उसके समय में था। बेग्रम आइवरीज मिला था, ठीक है। यही सब है, समझना है कि ये तीनों आर्ट स्कूल को समझना बहुत आसान है। तो गंधार सबसे पहले टाइम पीरियड देखिए। तो गंधार का स्टार्टिंग होने का टाइम पीरियड है इंडो ग्रीक का। फिर गंधार को थोड़ा बहुत कुषाण लोग भी चलाया, शक लोग भी चलाया, यही लोग चलाया, ठीक है। फिर आपका मथुरा स्कूल, ये इंडिजिनस स्कूल है, ठीक है। ये आपका लगभग यही लोग का टाइम का है, जो आपका कुषाण वगैरह यही लोग का टाइम का है, ठीक है। और अमरावती स्कूल आपका सतवाहन लोग के वेस्टर्न में टाइम के हैं, ठीक है। तो आप इसका ये समझिएगा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपका गांधार स्कूल, आपका गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र में मथुरा स्कूल, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में अमरावती स्कूल, ठीक है। तो जो आपका तक्षशिला पेशावर ये वाला एरिया में गड्ढा उड्ढा खोदिएगा, बमियान बेमग्रान, जैसे तक्षशिला में जो स्टैंडिंग बुद्धा है,
वो कौन सा है? गंधार स्कूल का है। सीटेड मैत्री जो है, भीमारन कास्केट है, ये सब आपका गांधार स्कूल से हैं। मथुरा सारनाथ में जो भी है, जैसे कंकाली टीला जीना जो है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो मथुरा स्कूल है आपका, ये दोनों के लिए है, क्या बोलते हैं, जैन, बुद्धिज्म और आपका विष्णु, ये सब के लिए है। अमरावती स्कूल भी स्ट्रिक्ट बुद्धिस्ट है। ओके, जैसे आप अमरावती में नागार्जुन कोंडा में देखिएगा, ठीक है, ग्रेट डिपार्चर पैनल दिखेगा आपको। तो अब ये लोग काम कैसे करता है, ठीक है, तो गंधार स्कूल में बुद्ध को एज ए अपोलो दिखाया जाएगा, ठीक है, और मथुरा में एज ए विलेज डीटी दिखाया जाएगा, यक्ष की तरह दिखाया जाएगा, ठीक है। और वहां पे आपको बुद्ध को इंडिविजुअल नहीं दिखाया जाएगा, नैरेटिव स्टाइल में दिखाया जाएगा, अमरावती का यही है। यहाँ पे बुद्ध का आपका त्रिभंग पोज, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अमरावती में, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रे सिस्ट से बनाया जाएगा, ब्लू ग्रे सिस्ट से बनाया जाएगा आपका गंधार स्कूल में। मथुरा स्कूल में आपका स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनाया जाएगा। इधर आपका व्हाइट मार्बल से बनाया जाएगा, ठीक है, ये समझिए। फिलोसफी आप समझिएगा तो गंधार स्कूल रियलिज्म पे फोकस करता है, जो मथुरा स्कूल है वो आइडियलिज्म पे फोकस करेगा, ठीक है, और ये आप लोग सेंसुअसनेस पे फोकस करेगा आपका अमरावती स्कूल, ठीक है। और जो गुप्ता पीरियड में लेटर सारनाथ स्कूल है वो आपका मथुरा स्कूल से अडॉप्टेड है, ये याद रखिएगा। और सतवाहन एक्सक्लूसिव पैटर्न था आपका अमरावती स्कूल का, ठीक है। यही सब याद रखना है, और क्या है। देखिए प्राइमरी आपका महायान बुद्धिज्म में है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ा कि नहीं पड़ा, तो ये हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस पड़ा था। इसमें आपका प्योरली इंडिजिनस है आपका मथुरा स्कूल। इसमें डेक्कन स्टाइल का मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, मतलब बस गांधार स्कूल में आपका इम्पैक्ट पड़ा, दोनों में नहीं पड़ा। पेट्रोनेज इसका कुषाण लोग दिया, कुषाण इसको भी दिया, सतवाहन लेटर इक्ष्वाकु सब दिया, ठीक है। ब्लू ग्रे सिस्ट से बनता था, स्पॉटेड रेड स्टोन से बना, व्हाइट मार्बल से बना, सिंगल आइकॉन बनाता था, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के लिए फेमस था ये लोग इनर ब्यूटी डिविनिटी प्लेफुल, मतलब इनर गेस्चर्स को निकालता था मथुरा स्कूल, ठीक है। ये लोग स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता था। तो ह्यूमन एलिमेंट जो था, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म है, ये आपका मेन एलिमेंट था। इसमें आपका सेकुलर एलिमेंट था ज़्यादा, कि जैसे हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्क हो गया, मतलब सिंक्रेटिक और सेकुलर अगर बोला जाए तो सारे को लेके चलना, ये चीज़, ठीक है। और इमोशन जहाँ पे आपका बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी थ्रोन, फुटप्रिंट्स ऑफ बोधि ट्री, ये सबसे दिखाया था। आइकॉनिक ने, मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं है तो सिंबल्स के थ्रू भी बुद्ध को दिखाया जाता था, ठीक है, क्योंकि महायान, अ, ठीक है, अमरावती इज यूनिक फॉर सेंसुअसनेस डिपिक्शन ऑफ इंटेंस ह्यूमन इमोशन, इसके लिए था, ठीक है। ठीक है, संगम पीरियड पे आया है। तो बेसिक समझना है, 300 बीसी से जो 300 सीई का समय है वो संगम पीरियड का समय है। ये साउथ का वैदिक एज था, ठीक है, मतलब ज्यादा पोइट्री रोमांस मेरीटाइम ट्रेड कर दीजिए तो संगम एज बनेगा। पहला संगम, इसका नाम है मुदल, ठीक है, मुदल इदाई कड़ाई, पहला जो है ओल्ड मदुरई में आपका मुदल पहला संगम हुआ है। ये लोग बोला जाता था अटेंडेड बाय गोड्स, ठीक है, सी में सबमर्ज हो गया, ठीक है, सब चीज लॉस्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। पहला संगम का कुछ आउटपुट पता नहीं है। सेकंड संगम हुआ, पहला संगम था मुडल, दूसरा था इडाई, ये हुआ आपका कपड़ापुरम में। कपड़ापुरम में, पहला मदुरई में होता है, दूसरा कपड़ापुरम में होता है, तीसरा भी मदुरई में होता है, ठीक है। ये भी फ्लड में समझ हो गया, बट यहाँ पे आपको मिल गया टोलकापियम। टोलकापियम आपका एंशियंट तमिल ग्रामर बुक है जो टोलकापियर लिखा है, ठीक है, अदर वर्क लॉस्ट हो गया। थर्ड संगम आपका कड़ाई के समय का है, ठीक है। ये आपका मॉडर्न मदुरई है, ये एक्सटेंट लिटरेचर हुआ, ठीक है, यहाँ बहुत चीज़ मिला आपका। अ, ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बताया है लोग। तो पोइट्री में जब बताया जाए तो दो टाइप का पोइट्री है, एक है अहम और एक है पूरम। अहम और अक्कम पूरम, ये टाइप का पोइट्री क्या है, जो कि लव रिलेशनशिप ये सब पे बात होता है, ठीक है। इसमें हीरो हीरोइन का ऐसा स्पेसिफिक बात नहीं होता है, यूनिवर्सल लव का बात होता है, ठीक है। दूसरा है आपका पूरम। तो अहम हुआ इनर सब्जेक्टिव चीज, पूरम हुआ आपका आउटर ऑब्जेक्टिव चीज, ठीक है, कि हीरोइज्म पे बात होगा, वॉर पे बात होगा, चैरिटी पे बात होगा, किकिंग बैटल्स ये सब पे
बात होगा। तो हर राजा वहां पे ऑनर के लिए युद्ध होता था, क्योंकि पूरम में मेंशन होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। जो टोकापियम हम लोग पढ़े थे कि सेकंड संगम में बचा था इड़ाई में, वो आपका टोकापियर राइटर था। ठीक है, आपका इट्टूगोई करके है। इट्टूगोई आपका 8 एंथोलॉजीज है। एक्चुअल में इट्टू इट्टू टोगई जो भी बोलिए, ये आपका पोएम का कलेक्शन है। ठीक है, इसमें आपका शॉर्ट 500 है आपका एन गुरुनुरु। ठीक है, एन गुरुनुरु जो है आपका, और एक है पुरानुरु, पुरानानुरुरु। ये 400 जो है आपका हीरोइज्म पे है। ठीक है, और एक है पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू आपका लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। तो कोई बोले आपका एन गुरु नुरु क्या है, एन गुरु नुरु आपका शॉर्ट पोयम है। फिर आपका पूरा नुरु, जो नुरु नुरु सब है ना, ये सब आपका शॉर्ट पोयम्स होगा। और पूरा नुरु नुरु आपका हीरोइज्म पे है। और एन गुरु नुरु आपका शॉर्ट पोयम है, जो आपका इट्टू टोगई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आपका पट्टू पट्टू जो है आपका लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। ठीक है, ये आपका मदुरई कांजी लिखा है। जैसे पट्टू पट्टू आपका मदुरई कांजी है, यहाँ पे आपका मदुरई का पूरा लाइफ के बारे में है, पता चलता है। ठीक है, बाई मंगुड़ी मरुथनर। हाँ, तो मदुरई कांजी करके एक आपका पट्टू पट्टू है। ठीक है, और एक है आपका पट्टी पट्टीनेन किल्लनकू। ठीक है, ये आपका डायडेक्टिक टेक्स्ट है। ये आपका तिरुकुरल भी इसमें से एक है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। पोस्ट संगम में भी कुछ कुछ चीजें मिला है, जैसे शिलापड़ी करम जो आपको बोलिएगा, उसमें आपका कन्नगी कोवलम का स्टोरी है, पत्तिनी जो कल्ट होता है। ठीक है, इलांगो अडिगल करके है राइटर, तो इलांगो अडिगल, चित्थलाई चथनर करके है बंदा। ये सब आपका पोस्ट संगम से जुड़ा हुआ है। तो मनी मेकलाई जो है, ये आपका सिक्वल है, जो आपका कंगनगी और कोवलम का स्टोरी है उसका सिक्वल है। ठीक है, तो कड़ाईकोल से लॉस्ट हुआ था ये लोग। संगम जो है कुमारी कंडम का लॉस्ट कंटिनेंट के बारे में बात करता है। तो संगम एज का रिलीजन माना जाए तो लगभग सेकुलर था। ठीक है, मुरुगन और विष्णु देवता को मानता था ये लोग। ठीक है, ह्यूमन इमोशन, हीरोइक डीड, ये सब पे फोकस था, ना कि ज़्यादा रिचुअल पे फोकस था। ठीक है, तिरुवल्लुर का 18 माइनर वर्क्स में से एक था तिरुकुरुल। ठीक है, तमिलनाडु का बाइबल है ये। प्लीज एनालाइज कर लेते हैं हम लोग चेरा चोला पांड्या को। तो 3 क्राउन किंग था, जिसको ये लोग बोला मूवेंडर। ठीक है, तो चेरा चोला पांड्या मिलके मूवेंडर बन रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो चेरा लोग का है बो एंड ओरेव एम्बलम। ठीक है, चोला का है शेर, पांड्या का है फिश। ठीक है, चेरा आपका केरला साइड का आदमी सब है, करूर बोल के जगह है, कोंकण कोस्ट में। कावेरी डेल्टा में चोला लोग हैं, और सदर्न तमिलनाडु में पांड्या लोग हैं। सदर्न तमिलनाडु में पांड्या लोग हैं, कावेरी डेल्टा में चोला लोग हैं। ठीक है, चेरा का कैपिटल था वंजी, और आपका चोला का कैपिटल था उरैयार पुहर, ये सब था। और पांड्या का कैपिटल है मदुरई। ठीक है, पांड्या मदुरई, आपका चोला उरैयार पुहर, और वंजी का कैपिटल है आपका चेरा का। ठीक है, तो कौन कौन पोर्ट फेमस है, मुजिरी टोंडी पोर्ट जो है चेरा का है। आपका पुहर पोर्ट कावेरी पट्टनम समझिए तो चोला है, तो कावेरी से रिलेटेड चीज सब चोला से जोड़ दीजिएगा। और जो कोरकई पोर्ट है वो पांड्या का है। ठीक है, इसका जो मेन हीरो है सेंगुतवन, रेड चेड़ा बोलता है इसको, ये कन्नगी का टेम्पल बनाया है। ठीक है, एक आपका करिकल चोला है, ये आपका कल्लानई डैम बनाया है। ठीक है, एक नेंडू चेजियन है, और आपका मुद्दता तिरुमन है। तो मुद्दता तिरुमन जो है थर्ड संगम कराया था, ये पांड्या राजा था। ठीक है, तो को इन लोग का राजा को को बोलते थे। ठीक है, को। अब को के अंदर होगा अमाइचर। अमाइचर मिनिस्टर को बोलते थे। अंथनर प्रिस्ट को बोलते थे। सेनापति फोर फोल्ड आर्मी होता था। फोर फोल्ड आर्मी मतलब क्या, इन लोग का आर्मी में इन्फेंट्री होता था, कैवलरी होता था, एलिफेंट होता था, और चैरियट होता था। 4 सिस्टम था। ठीक है, और फोर फोल्ड आर्मी का सेनापति होता था। एक आपका थुथर, थुथर बोलते थे आपका इनवॉइस को। ठीक है, और स्पाइस भी होता था, उसको ओरर बोलते थे। ओरर स्पाइस है, थूथर इन्वॉय है, सेनापति तो समझ जाएगा कोई भी। और ए से जो है अमाइचर हो गया मिनिस्टर, अंथनर हो गया प्रीस्ट। ठीक है,
तो डे टू डे गवर्नेंस कैसा होता था, जो विलेज है वहाँ पे, जो टाउन होता था उसको उर बोलते थे, पेरूर बोलते थे आपका, जो बिग विलेज को पेरूर बोलते थे, सिरूर बोलते थे छोटा विलेज को, ठीक है। पट्टिनम होता था आपका पोर्ट सिटी को बोलते थे, ठीक है। जैसे टोंडी और मुजिरिस किसका पोर्ट है, टोंडी मुजिरिस चेरा का पोर्ट है, ठीक है। इन लोगों का पोर्ट क्या है, कोल्लानई डैम बनाया था, ठीक है। पुहर कावेरीपट्टनम ये सब पोर्ट इन लोग का है, ठीक है। पूर पेरूर सिरूर समझ गए, ठीक है। पट्टिनम में वो है, पोरपोल आर्मी समझ गए इन लोग का, ठीक है। अभी लोग हीरो स्टोन को वर्शिप करता था, ठीक है। तो वॉर मैटर था ओनर का, तो वॉर स्टार्ट होता था वेटकी से। वेटकी हुआ कि आप किसी का केटल चोरी कर लिए तो स्टार्ट ऑफ बैटल होता था। जो नादू काल होता था, नादू काल हुआ आपका, आ, हीरो स्टोन बनाया जाता था, कि जो मेमोरी स्टोन बनाया जाता था ब्रेव वॉरियर जो कि मरता था बैटल फील्ड में, ठीक है। एक होता था वट्टी क्रूटल। तो वट्टी क्रूटल क्या है कि ये आपका पूरम में दिखाया गया है इसके बारे में, कि जो राजा हार जाता था वो फास्ट करता था अनटू डेथ, ठीक है। ये लोग का डिक्लाइन हुआ कालभरास का इन्वेजन से, ठीक है। अब वही है, पॉलिटी इकोनॉमी सोसाइटी एक बार समझ लेते हैं। इकोनॉमी में इन लोग का याद रखना है कि भाई एग्रीकल्चर बहुत सुप्रीम था, क्योंकि कावेरी डेल्टा बिल्ट होगा, ठीक है। ठीक है, मेन स्टेपल फूड राइस था, कोल्लानई डैम बनाया था, लैंड रेवेन्यू का टैक्स देता था, इसको करई बोलता था ये लोग, ठीक है। करई बोलता था। कस्टम ड्यूटी लेता था फॉरेन ट्रेड पे, उसको बोलता था उल्गू, ठीक है। उल्गू करई ये सब टैक्स है, ठीक है। यवन से इलो का व्यापार होता था, तो ब्लैक गोल्ड, यवन प्रिय बोलते थे उसको। प्लिनी द एल्डर बोलता था कि भाई सोना जा रहा है रोम का। करेंसी ये लोग देखो अंदर में बार्टर सिस्टम चलाता था, बट बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए रोमन गोल्ड और सिल्वर कॉइन यूज करता था, ठीक है। और पोर्ट में हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि जो मुजिरिस और टोंडी पोर्ट है, मुजिरिस और टोंडी पोर्ट है, ये आपका एसोसिएटेड है चेरा से, ठीक है। जो पुहर है जो है तुम्हारा चोला से रिलेटेड, ठीक है। और पांड्या से रिलेटेड है आपका कोरकई, ठीक है। कावेरीपट्टनम पुहर से रिलेटेड है। और अरिकामेडु आपका पुडुचेरी के सामने है, वो इंडो रोमन ट्रेडिंग सेंटर है अरिकामेडु, ठीक है। और उरैयूर जो है तुम्हारा चोला से संबंधित है, उरैयूर, ठीक है। अ, उरैयूर चोला से संबंधित है। तो कावेरीपट्टनम उरैयूर ये सब है, फाइन कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था। तो अर्बनाइजेशन का भी दिखेगा, तो कुलड़ी एक्सकेवेशन में पता चला कि हाईटेक सिटी था, वीविंग इंडस्ट्री था, ग्लास बीडिंग इंडस्ट्री था, तो अरिकामेडू में होता था, ठीक है। तो डाइंग वेट्स था, अर्बन प्लानिंग में आपका ड्रेनेज सिस्टम था, प्लांट सेटलमेंट था, लिटरेसी वाइड स्प्रेड था, एक अपर क्लास में ही नहीं था बस, ये सिर्फ समझ रहे हैं। सोशल आप समझिए कि भाई जो थिनई सिस्टम था, यूनिक सिस्टम है, फिर ज्योग्राफी के हिसाब से सोसाइटी डिसाइड करेगा। तो आपका संगम एज में थिनई सिस्टम बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा इसका, कि जैसे अगर कुरिंजी है, कुरिंजी आपका माउंटेन हिल्स को बोलता है, उसका देवता होगा मुरुगन। आपका मेन ऑक्यूपेशन होगा हंटिंग, हनी गैदरिंग, ये सब। आपका सोशल लाइफ कैसा होगा, लवर यूनियन टाइप से होगा। एक है कुरिंजी, एक है मुलई। मुलई हुआ आपका फॉरेस्ट या पेस्टोरल, ठीक है। जो मुलई है उसका जो डीटी होगा वो होगा मेयोन, ठीक है। मेयोन विष्णु जी को ही बोलता था। तो एक है आपका मुरुगन, मुरुगन हुआ सेयोन, और मेयोन हुआ आपका विष्णु, ठीक है। इसका मेन ऑक्यूपेशन है आपका केटल रियरिंग, ठीक है। ये आपका सोशल है आपका वेटिंग फॉर हीरो, ठीक है। आपका एक है मुरुथम, तो करिंजी, मुलई, मुरुथम। मुरुथम हुआ आपका एग्रीकल्चरल प्लान, तो एग्रीकल्चरल प्लान आपका उसका देवता है इंदिरा। इसका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, ठीक है। एक है आपका पलई, पलई हुआ आपका डेजर्ट, ये हुआ आपका कोरावई, तो डीटी इसका कोरावई है। और लॉन्ग सेपरेशन इसका सोशियल है। और मेन ऑक्यूपेशन रबरी है, ठीक है। रबर निकालना पलाई का। तो लैंड और वर्ना सिस्टम नहीं था इन लोग का, बट इन लोग का ये थिनाई वाला सिस्टम था, क्लास सिस्टम तो था ये। तो रूलिंग क्लास आपका अरसर था, प्रीस्ट क्लास को अंथनर बोलते थे,
अरसर अंथनर तो पढ़ ही लिए थे। वनीगर आपका मर्चेंट क्लास था। और विल्लालर जो था आपका क्या बोलिएगा, वही था ना, टुथुर ओरर सेनापति। वेंड और कर, वेंड आपका रिच लैंडलॉर्ड था और कर आपका टेनेंट फार्मर था। स्पेशलाइज्ड ट्राइब था थिरैयर, जो सी में ज्यादा था वो थिरैयर होता था। और मारवाड़ जो होता था आपका वॉरियर ट्राइब होता था मारवाड़। और आपका सिंगिंग वाला था पनार और विरालियात, ये सब आपका गाना वाना गाता था। ठीक है। विमेन का स्टेटस पे बात हो कि विमेन जो थी इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट थी बट सोशली कॉन्स्टेंट थी, ये चीज याद रखना है कि विमेन पोएट सबका बात आया है। जो पोएट होता था उसको अवैयार बोलता था ये लोग। ठीक है। वुमेन पोएट अवैयार सबका बात आया है। बट वहाँ उस समय में पत्नी कल्ट का बात हुआ है, बट सती एग्जिस्ट करता था जो तिप्पायाडल में एरिस्टोक्रेसी में। विडो का लाइफ ऑस्टियर होता था। ठीक है। तो कलवू आपका संगम पोइट्री प्री मैरिटल लव को कलवू जो है उसको बोलते थे, उसको सेलिब्रेट करता था। हिंटरलैंड मिड वैदिक ऐसा था रिलीजन। चीफ डिटी था मुरुगन। ठीक है। तमिल गॉड था यूथ का, वॉर का। ठीक है। तो फ्रेंजिड डांस करता था ये लोग विलन। ठीक है। वैदिक इंटीग्रेशन होता था आपका, मुरुगन विथ स्कंद को जोड़ दिया गया था। मेयोन को विष्णु से जोड़ दिया गया था। हेटेरोडॉक्स सेक्ट था आपका। और ट्रेड सेंट्रल तो आपका बुद्धिस्ट जैन भी था। इसी तरह संगम एज खत्म है। चलिए डन डन है जी।